अंदर दे दो जी, इनके ऊपर पर्चा दे दो। हमारे रिकॉर्ड बना रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि इनके रिकॉर्ड बनाओ, इनको अंदर दो। वैसे ही गवर्नमेंट को चाहिए कि वहां ऐसे ही मार दे। गवर्नमेंट कहती है कि रक्शे जो है ना, चिंची रक्शे बंद कर दिए जाए, तो बस ये इसका अपना बताओ कि क्या होना चाहिए। बंद करेंगे तो कोई कारोबार का वसीला भी आगे देना चाहिए। हम बच्चे फिर भूखे मार देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। आज कल गवर्नमेंट की जानब से ये इकदाम उठाने का सोचा जा रहा है कि ये जो रोडों के ऊपर चिंची रक्शे चल रहे हैं, इनको बंद कर दिया जाए। आखिर गवर्नमेंट की जानब से जब चिंची रक्शों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा और चिंची रक्शे चलाने वाले जो मज़दूर तबका लोग हैं, क्या आया चिंची रक्शे की एवज उनके लिए कोई मुतबादल भी सोचा गया है जिसके ब्याह पर वो अपने बच्चों की रोटी रोज़ी चला लें। चिंची रक्षा चलाने वालों से भी बात करेंगे और आवाम से भी जानते हैं कि क्या आया चिंची रक्षा बंद हो जाना चाहिए कि यह चलते रहना चाहिए। आइए मेरे साथ चलिए। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम इम्तियाज। कितनी देर से आप चिंची रक्षा चला रहे ये भाई मुझे 20 साल हो चले हैं। 20 साल से आप चिंची रक्षा चला रहे हो। अच्छा, गवर्नमेंट कह रही है कि चिंची रक्षा बंद कर दिया जाए। अच्छा जी, बंद करांगे तो की करांगे? सारे बाल बच्चे है ना, मजबूर पीछे चला रहे हैं, खुशी नाल नहीं चला रहे हैं। कितने पैसे रोज कमा लेते हो? 22,000-1500 रुपया। कौन कौन सी मुश्किलें हैं आपको इस कारोबार में आती हैं? मुश्किलें भाई, बाहर सवारी लेके जाए, सार्जेंट तंग करते हैं और मजबूरी क्या है, बस बच्चों के लिए पेट के लिए चला रहे हैं बस। अगर गवर्नमेंट चिंची रक्षा बंद कर दे तो आपने सोचा कि उसके बाद आप क्या करोगे? भाईजान क्या करेंगे, मजबूरी है, चोरियां डाके मारेंगे और क्या करना है। कह रहे हैं कि मजबूरी है, चोरियां और डाके मारेंगे। क्या ये आपकी जो मजबूरी है, आप जो चोरियां जो डाके मारोगे, इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हो? हुकूमत को। लो जी, हुकूमत जिम्मेदार है। अवाम भी काफी यहाँ पर जमा हो गई है, अवाम से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा भाई, गवर्नमेंट कह रही है कि चिंची रक्षा बंद कर, तो गवर्नमेंट से हम ये पूछना चाहते हैं कि इस पाकिस्तान लाहौर के अंदर कम से कम नहीं सर 14 लाख रिक्शा पिछली दफा नवाज शरीफ साहब ने खुद गिनती किया था जब LTC के स्टिकर लगे थे इसको, ठीक है। 14 लाख रिक्शा इन्होंने खुद गिनती की है। ये जो 14 लाख ड्राइवर हैं, रिक्शा हैं, 14 लाख चूल्हा जल रहा है, वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? ये रात को यहाँ से जी हम जाते हैं और दूसरी साइड पे सवारी उतारने जाते हैं, वहां पे जी हमें पता चलता है ये आगे वाल्टन वाले खड़े हुए हैं पुलिस के साथ, वो पकड़ते हैं हमें, अंदर दे दो जी, इनके ऊपर पर्चा दे दो। हमारे रिकॉर्ड बना रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि इनके रिकॉर्ड बनाओ, इनको अंदर दो। वैसे ही गवर्नमेंट को चाहिए कि वहां ऐसे ही मार दे, क्योंकि वैसे ही हुकूमत की जो हो रहा है, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, हर चीज महंगी है। ये बता दें कि ये अपने बच्चे कैसे पालेंगे हम, सिर्फ हमें इस चीज की इजाजत बता दें हमें कि आप लोगों ने ऐसे अपने बच्चे पालने हैं। क्या सोच के गवर्नमेंट कहती है कि रक्षा बंद कर दिया जाए, ये जो चिंची रक्षा? हम कहते हैं ठीक है, ये भी हम मानते हैं। मैं करीबन 10 साल की एज से इस लाइन में चला रहा हूँ, रिक्शा लाइन में रिक्शा चला रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं ये कहते हैं हम कि ये बंद होना चाहिए, कि ठीक है बंद कर दे, हमें कोई रोजगार दे दे, हम सिर्फ ये चाहते हैं। ठीक है, मानते हैं रिक्शे वाला गलत हो सकता है, ये भी मानते हैं, ये बगैर किसी जगह को देखे, बगैर किसी वजह से टर्न कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, हम इसी चीज को भी मानते हैं, कम उम्र के भी बैठ जाते हैं। लेकिन जो बंदे अब बाल बच्चेदार हैं, उनको हुकूमत को चाहिए जी ये एक चीज बंद कर रहे हैं तो इसके लिए ये रोजगार हम और दे रहे हैं, ये करो। हुकूमत कहती है फैक्ट्रियों में चलो जाओ, फैक्ट्रियों में 25 से 30 हजार सैलरी है सर, एक घर का खर्चा इस वक्त में 2,2500 है, वो बताएं कि वो 25-30 हजार में किराया देगा, बिल देगा, क्या देगा? अच्छा, ये भी तो देखने में आता ना कि ये जो चिंची रक्षे के ऊपर छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं, ठीक है, वो रेसें लगा रहे हैं, साइडें मार रहे हैं, जिग जैग कर रहे हैं। जी जी। गवर्नमेंट
क्या कम उम्र वाले बच्चों को ना जो रक्षा बंद करने का सोच रही है जी जी, शायद उनकी वजह से सोच रही हो? हम इस चीज को मान रहे हैं क्योंकि जो पहले वाकया हुआ है, हम उस चीज के लिए दिल से बहुत दुखी हैं कि हमारे बड़े हैं समेत हम भी कह सकते हैं कि हम इतने छोटे से बच्चे को रिक्शा दे देंगे, हम लोग गलत हैं। लेकिन सर जो बालिग हैं अपने कारोबार कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको एक मौका दो। आप कब से चला रहे हो चिंची रक्षा? मैं सर 10 साल की एज में मोटरसाइकिल मैकेनिकी की लाइन में आया था, ठीक है। मैं खुद मानता हूं कि मैं भी अपने वक्त में दौड़बाज रहा हूं, सब कुछ करते रहे हैं, हमसे भी हादसे हुए हैं, आप किस वक्त कितनी उम्र है? इस टाइम माशाल्लाह 33 साल एज है मेरी। लाइसेंस बना हुआ आपका? जी सर। कौन सा लाइसेंस है? मेरा सर कार का है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा कार का चलान हुआ है, मुझे इन्होंने रोका था, मैंने लाइसेंस दिखाया, उन्होंने चलान करके मुझे दे दिया। ये भाई का बताना है कि अगर फैक्ट्री में जॉब की जाए तो 25 या 30 हजार रुपया तनख्वाह है, जबकि फी कस घर जो है उसका खर्चा मैक्सिमम मिनिमम 2 से 2.5 हजार रुपया रोजाना है। फैक्ट्रियों में काम करने के बाद घर नहीं चलते, गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह चिंची रक्षा चल रहा है उसको चलने दिया जाए। अगर गवर्नमेंट ये बंद कर भी देती है तो आखिर ये जो मजदूर तबका है ये क्या करेगा? आइए मजीद अवाम से जानते हैं कि अवाम की इस बारे में मजीद क्या राय है। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? जी ठीक है, क्या कर रहे हो? खैर से बस कार चला रहे हैं। रक्षा चलाते हो? तो ये जो आपका दोस्त है, भाई है, कजन है, साथ कौन है? कजन है। अच्छा, तो आप दोनों कजन है और आप दोनों रक्षा चलाते हो? कितनी देर होगी आपको रक्षा चलाते हुए? 1500 दो 1500 2000 रुपया। तो रक्षा आपका अपना है? जी। अच्छा, कई लोगों ने रक्षे लेके चिंची ड्राइवर को दिए होते हैं, दिहाड़ी रोज ड्राइवर देता है मालिक को 600 700 500 देता है। 500 मैं जब आपसे बात करूंगा ना तब आपने मुझे बताना है। पहले मैं आपके कजन से पूछ लूं कि इसके दिल का हाल क्या है। कितने बहन भाई हो आप लोग? मेरी एक बहन है, तो अम्मी फोत हो गई है। ठीक है, ठीक है, तो पापा ने दूसरी शादी की है। ठीक हो गया। बस। अच्छा बच्चे, ये बताओ, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कहती है कि चिंची रक्षा बंद कर दिया जाए। आपका तो मेरे ख्याल से लाइसेंस भी नहीं बना होगा, तो क्या ये चिंची रक्षा बंद हो जाना चाहिए? नहीं। हाँ बेटा, आप कितनी देर से चला रहे हो? हो गया दो को महीने हो गए साथ। कितने बहन भाई? असि 4 बहन भाई। तो आप अकेले ही काम करते? नहीं, मेरा भाई दूसरा भी रक्षा चलाता है। अच्छा, रक्षा चलाने के अलावा जब आप फ्री होते हो तो बाद में रेसे रूसे भी लगाते थे हो? नहीं, रेसर उसे नहीं लगाते, इसका शौक ही नहीं। कभी नहीं लगाई? मेरा भाई जो बड़ा है ना वो लगाता है, हमें शौक ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास पहले लाइसेंस हो तो फिर आप ये रक्षा चलाओ? हाँ जी, होना चाहिए। तो फिर क्यों? फिर क्या क्यों? ये भी बच्चा जी मेहनत मजदूरी कर रहा है और अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा है। मजीद आवाम से जानते हैं कि चिंची रक्षे के बारे में क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए कि चलना चाहिए। भजन, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद ताहिर खान। हो गया आपको रिक्शा चलाते हुए? रिक्शा तो काफ़ी देर हो गई है चलाते, अभी 2-3 साल से फिर शुरू किया दोबारा। 2-3 साल हो गए, दोबारा शुरू किया? जी, दोबारा शुरू किया कितने है। पैसे कमाते हो रोज? बस शुक्र है अल्लाह का, 1200 बच जाता है बच्चों के लिए, रात को ले जाते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि रक्षे जो है ना, चिंची रक्षे बंद कर दिए जाए, तो बस। ये इसका अपना बताओ कि क्या होना चाहिए? बंद करेंगे तो कोई कारोबार का वसीला भी आगे देना चाहिए, हम बच्चे फिर भूखे मार देंगे, फिर क्या करेंगे? हुकूमत को कोई पैगाम दो। पैगाम तो हमारा यही है, हमें भी कोई निज़ाम देना आगे, हमें भी आगे कोई ट्रांसपोर्ट की कोई चीज़ दें, हम भी जिससे बच्चों का बिजनेस चलाएं, अपना घर चलाएं। कितने अफराद हैं आपके घर में? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं और अपना माँ बाप वगैरह? जी, सारे साथ ही हैं मेरे। ये जो आप 1000-1200 रोज कमाते हो उसी से आपका गुजारा हो? जी, उसी से सर्किट चला रहे हैं, इसी सर्किट चलाना और किससे चलाना है? फिर यही काम हो गया, चोरियां डकैतियां करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट ये जो इकदाम उठाने जा रही है या सोच रही है कि चिंची रक्षे वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, क्या ये गवर्नमेंट कामयाब हो पाएगी इस ऑपरेशन में कि नहीं? कामयाब होने में तो क्या नहीं कर सकते, वो चाहे तो हर चीज़ हो सकती है, हम गरीब बंदे क्या कर सकेंगे? फिर चुप करके बैठ जाएंगे, यही होगा, कोई चोरियां वगैरह करेंगे,
यही काम बनेगा और क्या जब के कई दफ़ा हुकूमत की जानब से ये इकदाम उठाने का कहा जाता है, लेकिन रक्षा आज तक बंद नहीं हो सका। अच्छा नाज़रीन, ये वो खान साहब हैं, ये वो मज़दूर आदमी हैं जिनके 3 बच्चे हैं, माँ बाप भी हैं और अपने घर के वाहिद ये कफील भी हैं। इनका बताना है कि मैं 1000-1200 रुपया रोज़ कमाता हूँ जिससे मेरा घर चल रहा है। अगर गवर्नमेंट की जानब से चिंची रक्षा बंद कर दिया जाए तो क्या हम अपने बच्चों को भूखा मार लें? आइए मजीद जानते हैं। क्या हाल है भाईजान, आप कैसे हैं? शुक्र है करम है अल्लाह का एहसान भाई। क्या काम करते हैं आप? हम चिंकी जी मैकेनिक है भाई। अच्छा, आप चिंची रक्षों के मैकेनिक हैं? हाँ जी। देखें जी, आज तो रिक्शा ड्राइवरों के साथ साथ हमारी चिंची रक्षे ठीक करने वाले मैकेनिक से भी अचानक मुलाकात हो गई है। अच्छा, कितनी देर से मैकेनिकी कर रहे हो आप? मैं तकरीबन सन 2000 से कर रहा हूँ। सन 2000 से आप चिंची रक्षे ठीक कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, चिंची रक्षे वाले जो हैं वो जब रक्षे वगैरह आगे ठीक करवाते हैं तो वो आपकी जो मजदूरी वगैरह वो तो आपको दे ही देते होंगे, क्योंकि वो तो पैसा ही बहुत कमाते हैं। नहीं, पैसा कब कमाते हैं, वो गरीब आदमी, पेट्रोल महंगे हो गए, इसका पार्स है वो फुल महंगा हुआ है, ठीक हो गया। तो कभी पैसे दे जाते हैं, कभी थोड़े कम फिर दे जाते हैं, कोई हफ्ते बाद दे जाते हैं, ऐसा काम इनका चलता है। तो ये अभी गवर्नमेंट कह रही है इनको बंद करते हैं तो ये गरीब तो भूखे मरेंगे। हमारे भी 4-5 बच्चे हैं तो हम इस चिंची का काम करते हैं। अब अगर बंद करेंगे तो हम क्या करेंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे? क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को चाहिए या तो इनके लिए पहले कोई नौकरियां दे, तो इनकी 35-40 हज़ार मुलाजमत हो तो फिर तो ये इनका घर चल सकता है। जिसके 5 बच्चे हैं वो उधर जाए मजदूर वाले अड्डे पे तो क्या करेगा? ले जी, मैकेनिक साहब का बताना है कि कभी पैसे दे जाते हैं काम करवाने के बाद, कभी दोबारा देते हैं। आखिर इसका मतलब तो यही है ना कि गुर्बत का रोना है, गुर्बत का ही रोना। हाँ जी, एक का नहीं, ये सब रिक्शा वालों का ऐसा है काम। कोई नहीं कि जेब में ज्यादा पैसे लेकर घूम रहा हो कि यार हमारा काम करो, ये बाद पैसे लो, लेकिन ये सारे के सारे बेचारे मजदूर आदमी ऐसे ही इनका घर चलता है। ये जो रिक्शे के मैकेनिक है, रिक्शे के मैकेनिक का भी गवर्नमेंट से मुतालबा कि अगर रिक्शे बंद करने हैं तो उसके मुतबादल कम से कम 35-35, 40-40 हज़ार रुपया पर मंथ की जो नौकरी है वो इनको दी जाए। उसके बाद देखें गवर्नमेंट के क्या इनको नौकरी देने के बाद इनके घर चल रहे हैं तो फिर रक्षा बंद करने का कदम उठाए, चिंची रक्षा बंद करने का। की हाल है पहलवान जी, ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का जनाब, तुम ही सुनाओ। की कर दे आ कुत्ती करने जड़ी हुंदी। अच्छा, कितनी देर तो रक्षा चला? मैं माशाल्लाह 14-15 साल तो चला रहे। 14-15 साल से आप रक्षा चला रहे हो, तो रोजाना क्या कमा लेते? दिहाड़ी दी रक्षा 500 दिहाड़ी है, दिहाड़ी दे के 1500-2000 शुक्र अल्लाह का मिल जाता है। यानी कि जिसका ये रक्षा है मालक को 500 रुपये आपने दिहाड़ी देनी होती है रक्षा की, उसके बाद 1000-1500 आपको मिल जाता है। शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं घर? 5। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है जी रक्षे बंद कर देंगे हम, ये जो चिंची रक्षे हैं, अगर ये चिंची रक्षा बंद हो जाएगा तो फिर क्या करोगे आप? तो फिर जलील हो जाएंगे। गवर्नमेंट को बताओ ना कि जलील हो जाओगे, कोई पैगाम दो। तो गवर्नमेंट जो रिक्शा बंद करवा रही है तो उसको चाहिए ना जो कोई रोजगार देना चाहिए हमें। अच्छा, रिक्शा चलाने के अलावा कोई और आप काम नहीं कर सकते? यहाँ कभी कोई काम किया ही नहीं, चलाया रिक्शा शुरू से? रिक्शा ही चलाया, रिक्शे से अल्लाह का शुक्र है हम जो अच्छी दिहाड़ी ले जाते हैं। अगर आपको 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी मिले तो वो नौकरी करना पसंद करोगे कि रिक्शा चलाना? रिक्शा। उसकी वजह क्या? 25-30 हज़ार से गुजारा ही नहीं होता। देखिए नाजरीन, जितने भी हमने मजदूर तबका, घरों के खुद कफील मेहनत का मजदूर रिक्शा ड्राइवर जो हैं चिंची, उनसे बात की है, उनका ये बताना है कि अगर गवर्नमेंट की जानब से रिक्शा बंद हो जाता है तो क्या हम बच्चे भूखे मार लें? एक ऐसे भी जवान है, उनका ये बताना कि अगर रिक्शे बंद हो जाएंगे तो फिर मजबूरन चोरियां डाके मारना हमारी मजबूरी बन जाएगी। ये गरीब चिंची रिक्शा ड्राइवरों की गवर्नमेंट से इस्तदा है कि हमारा कारोबार हमसे ना छीने।
क्यों कि ये रिक्शा जो है ये हमारे घर का रोजगार है। यहाँ तक कुछ ऐसे ड्राइवर हैं जिनसे हमारी बात हुई है जिनका ये भी बताना है कि एक चिंची रिक्शे से, जो चिंची रिक्शे का मालिक है उसका भी घर चलता है और हमारा भी चलता है। इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।